चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। जानू जानू 2.5 लाख रुपए निकालो। क्या? हाँ जानू मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी करो। ऐसी कौन सी बीमारी होगी है तुम्हें? जानू क्यों ठंडी जुगते मार रही हो? मुझे बीमारी क्यों होने लगी? तो फिर 2.5 लाख रुपए किस चीज के लिए मांग रहे हो? जानू मुझे ना एक घड़ी पसंद आ गई है, मैंने वो खरीदनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नबील, 2.5 लाख रुपए की कौन सी घड़ी पसंद आ गई है तुम्हें? जानू तुम्हें तो पता है मुझे सस्ती चीजें बिल्कुल पसंद ही नहीं आती। ऐसी क्या खास बात है उस घड़ी में? जानू वो बड़ी स्पेशल घड़ी है, उस पे टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही मुंह से बोल पड़ती है। इस काम के लिए तुम्हें 2.5 लाख रुपए खर्च करने की तो कोई जरूरत नहीं है। टाइम तो तुम महमूद साहब से भी पूछ सकते हो और वो भी मुंह से ही बताएंगे। इसका मतलब है तुम चाहती नहीं हो कि तुम अपने शौहर पर फख्र कर सको। इसमें फख्र करने वाली क्या बात है नबील? जानू वो कोई आम घड़ी नहीं है, हर ऐरे गहरे के पास नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ लोगों के पास है। What? हाँ जानू मेरे पास होगी ना तो लोग मुझे हसरत से देखेंगे और तुम्हें मुझ पर फख्र होगा। 2.5 लाख दो ना प्लीज। शट अप नबील। हो गया जानू। यार मोमो, हाँ जी मैं सोच रहा हूँ हमें अपने सोने का कुछ करना चाहिए। मैं भी सोच रही थी कि उसको पॉलिश करा लेते। अरे उसका रंग पहले ही धूप में खेल खेल के काला हो रहा है, तुम पॉलिश करवाने की बात कर रही हो? हाय मेरा सोना काला हो रहा है, मैंने तो उसे अलमारी से कभी बाहर ही नहीं निकाला, तो उसे धूप में पहन के कौन खेलता है? अरे मोमो, मैं अपने बच्चे सोने की बात कर रहा हूँ यार। हाय क्या हुआ है मेरे लोहे को? मोमो उसका बाहर गली में खेलना बंद करना पड़ेगा। क्यों जी है? यार वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, मुझे लगता है उसका उठना बैठना सही बच्चों में नहीं है। ना आपने कौन सा उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया है? क्या फजूल बातें कर रही हो यार मोमो, तुमने देखा नहीं उसकी जुबान कितनी खराब हो गई है। हाँ वो सोने से पहले ब्रश क्यों नहीं करता? आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? ये ना खाम खा वो हो रहे। वो क्या? वो जो बैठे बैठे हो जाते हैं। मोटे? नहीं मोटे तो ये हैं, लेकिन अभी वो भी हो रहे हैं। वो क्या माँ जी? और वो जो टेंशन की वजह से हो जाते हैं। अरे आप ही बता दे महमूद साहब, क्यों परेशान लग रहे हैं? हाँ ये ना खामा परेशान हो रहे हैं। क्यों महमूद साहब? खूबसूरत, मुझे लग रहा है कि हमारा सोना जो है ना वो बिगड़ रहा है, उल्टे सीधे लफ्ज बोलने शुरू कर दिया उसने। मुझे तो लगता है गली में राना रिजवान के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया उसने। महमूद साहब वो गली के बदतमीज बच्चों के साथ नहीं, माँ जी के साथ ज्यादा उठने बैठने लगा है। देखा आपने? देखा? मोमो You too चुप है। Everybody चुप है। अरे वाह वाह क्या गाड़ी है यार। नबील अगर तूने भी किसी खुले दिल के अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी की होती ना तो तेरे पास भी ये गाड़ी होती। हेलो नबील, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ। अरे पापा जी बड़ी उम्र है आपकी, मैं भी आप ही को याद कर रहा था। क्यों, तुम्हें फिर पैसे चाहिए क्या? अरे पापा जी सुसर हो तो आप जैसा, कैसे आप मेरे दिल का हाल जान लेते। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो। हाँ? खूबसूरत को बता दो कि मैं कराची आ रहा हूँ। क्या ला रहे हैं पापा जी आप? मैं तुम्हारी सास को ला रहा हूँ। पापा जी मेरे लिए क्या ला रहे हैं वो बताएं। तुम्हारे लिए मैं बैग भर के सामान ला रहा हूँ। थैंक यू पापा जी, यू आर ग्रेट। अच्छा नबील, मेरी बात कान खोल के सुनो। ठहरे बाबा जी ठहरे। जी पापा जी बोले। पिछली बार बेताब तुम्हारे घर से नाराज होके गई थी, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम लोग भरपूर तरीके से उसका इस्तकबाल करो। पापा जी एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं महमूद साहब को बोल दूंगा। नबील, मेरा और मेरी बीवी का अगर इस्तकबाल इस दफा अच्छा ना हुआ तो तुम्हारा खर्चा आधा कर दूंगा। पापा जी पल के बिछा दूंगा, मैं एयरपोर्ट से यहाँ तक फूल की पत्तियां निछावर करूंगा, बैंड बाजे के साथ लाऊंगा आपको। आप एक बार आए तो सही। वेरी गुड, तुमने मुझको खुश कर दिया, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। बस 2-3 घंटे में आ रहा हूँ। पापा जी बस गुदगुदी करके ना कुछ कीजिएगा मुझे। सी यू सून पापा जी, आई लव यू पापा जी। जानू 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 जानू। आप उधर बोल। ओहो, वो तुम्हें नहीं अपनी बीवी को बोल रहे यार। क्या हुआ नबील, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? जानू पापा जी आ रहे हैं। आए, तेरे पापा आ रहे हैं। अरे उसका तो पापा मैं हूँ। महमूद साहब आप मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा सिर्फ वो है। वो कौन? सिद्दीकी साहब। नबील वो तुम्हारे नहीं मेरे पापा हैं। जानू तुमसे ज्यादा वो मेरे पापा जी हैं। मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई है कि वो तुमसे ज्यादा मुझे अपना बेटा समझते हैं। ये कब हुआ? ये तो 40 साल पहले हुआ था। अरे भाई नबील, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। महमूद साहब पापा जी आ रहे हैं अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। शाबाश,
उसने तीसरी शादी कर ली, अब क्या है? नहीं माँ जी, दूसरी बीवी के साथ आ रहे हैं, खूबसूरत की सौतेली माँ के साथ। वो मेरी माँ नहीं है नबील। तमीज से बात करो, मैं अपनी सासू माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? जानू, पापा जी मेरे लिए ना सूटकेस भर के तोहफे लेके आ रहे हैं। What? यस, महमूद साहब, माँ जी, हमने सासू माँ और पापा जी का ऐसा इस्तकबाल करना कि वो याद रखें। अरे हम तुम्हारे पापा के नौकर हैं क्या? क्यों मोमो? आहो। महमूद साहब, पापा जी ने कहा कि अगर उनको ठीक तरीके से वेलकम ना किया गया तो वो खर्चा आधा कर देंगे। अरे नबील, अरे तुम देखना हम कितना धूमधाम से इस्तकबाल करेंगे तुम्हारे पापा जी का। क्यों मोमो? हाँ जी, मैं तो अपने हाथों से ना गोश्त वाली निहारी बनाऊंगी और बकरे के पैरों का सालन भी। नबील, तुम ये बताओ कि वो आ कब रहे हैं? बस महमूद साहब 2-3 घंटे में आ रहे हैं। अरे आओ फिर तैयारी तैयारी, चलो, तैयारी, आओ, चलो, आओ, चलो। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। महमूद साहब, आप तैयार हैं? यस सर। माँ जी, आप तैयार हैं? हाँ पुत्र, बस तूने मुझे कब्र दिखानी है। कौन सी कब्र? जिसपे ये पत्तियां डालनी है। ओ माँ जी, ये पत्तियां जो है ना वो कब्र पे नहीं डालनी, पापा जी के मुंह पर डालनी है। तर तूने इतने बड़े मुंह के लिए ये मासूम पत्तियां क्यों मंगाई हैं? बड़े बड़े गुलदस्ते मंगाने थे ना। माँ जी इधर दे यार। वेलकम वेलकम सासू माँ। मैं रोनी तो और क्या करूँ मैं? पुत्र, ये पत्तियों में पत्थर थे क्या? नहीं माँ जी। तो फिर वो रो क्यों रही थी? ओ माँ जी छोड़े यार, पापा जी को देखे, पापा जी कहाँ रह गए? यार वो अभी तक आए क्यों नहीं? क्या पापा जी इसके साथ नहीं आए? जानू, हो सकता है पापा जी ट्रक में आ रहे हैं। शट अप नबील। नबील, वो तो बाहर नजर नहीं आ रहे। हो सकता है महमूद साहब वो टैक्सी से सामान निकाल रहे हो। पापा जी मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आ रहे थे। वो जो तुम्हारे लिए इतना सारा ला रहे हैं वो सामान है? हाँ जी। अच्छा जी। नबील, क्या हुआ, पापा जी से सामान नहीं उठ रहा? नहीं पापा जी कहीं बाहर नहीं है। क्या? हाँ, बाहर नहीं है तो कहाँ रह गया तेरा पापा? पता नहीं। जानू, तूने अच्छी तरह देख लिया ना? हाँ नबील। पापा जी कहाँ रह गए? अरे तो उस बेताब से पूछते हैं ना। क्या क्या हो गया उमर? सासू माँ, ओहो, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? पापा जी कहाँ है? ओहो, क्या जरूरत थी तुम्हें? ओए बेचैन। बेताब माँ जी। हाँ हाँ बेताब, कहाँ है तेरे पापा? अरे मोमो, इसके नहीं, खूबसूरत के पापा जी। हाँ, खूबसूरत के पापा, बता कहाँ है? 1 मिनट उमर, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। ये लोग तो मुझे सुकून से बात तक नहीं करने दे रहे हैं। क्या है? ओ सासू माँ, आप रो क्यों रही हैं? उमर बता रहा है कि उसके घर की चाबी अंदर रह गई है और दरवाजा भी लॉक हो गया। वो बेचारा अंदर नहीं जा सकता। मैं क्या करूं? उसकी हेल्प नहीं कर सकती। वो सब तो ठीक है, लेकिन पापा जी कहाँ हैं? उमर के पापा तो बचपन में ही मर गए थे। उस बेचारे को तो उसकी खाला ने पाला है। वो बचपन से बहुत ही अकेला रहा है। ओए, हमने उम्र पे किताब नहीं लिखनी। अरे हमें पापा के बारे में बताओ। अरे मैं इतनी दूर से आई हूँ थकी हुई। पहले मुझे एक ग्लास जूस का तो पिलाएं। आते ही मुझसे सवाल जवाब शुरू करती हैं सबने। व्हाट? ओ खूबसूरत, जाओ यार, इसके लिए ऑरेंज जूस लेके आओ। तो जो इसके लिए लाना है वो ऑरेंज जूस है। हाँ जी। अच्छा जी। यार मैं मुसाफिर यहाँ तो डाले यार, पापा जी तो अभी आए नहीं है। मुबारक हो, मुबारक हो। सासू माँ जी मेरे, सासू बंगलाए, बंगलाए, बंगलाए। हाँ उमर, चाबी वाला मिला क्या? क्या 1000 रुपए मांग रहा है? तुम मेरी बात करवाओ चाबी वाले से। हाँ चाबी वाले भाई, 1000 रुपए बहुत ज्यादा हैं। नहीं, हम लोग 300 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। मेरी उमर को बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम मत करो ना, तुम मेरी बात करवाओ उमर से। हाँ उमर तुम एक काम करो, तुम ताला तोड़ दो। 400 रुपए का तो नया ताला मिल जाता है ना। ठीक है, गुड। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। टाटा, बाय बाय। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बात खत्म हो गई है? हाँ हो गई। ओ यार, पापा जी कहाँ हैं? कौन पापा? मेरे पापा, तुम्हारे शौहर सिद्दीकी साहब। कहाँ है भाई वो? ओ बबलू। क्या हुआ मेरे बबलू, मेरे मतलब पापा जी को? क्या हुआ पापा जी को? वो एयरपोर्ट पे मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने बबलू को जूस लेने के लिए भेजा था। फिर क्या, काफी देर तक वो आए नहीं और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि 3-4 लोग मेरे बबलू को उठाकर गाड़ी में डाल के ले गए। ना तो 3-4 लोगों ने उन्हें उठा कैसे लिया? अल्लाह मियाँ की मदद से। ओहो, अपने हाथों से। नबील, पापा जी किडनैप हो गए? क्या? मेरे पापा जी किडनैप हो गए। सामान तो ले आई हो ना? मैं टेंशन में सामान कैसे लेके आती? वो तो मेरे शौहर को ही उठा के ले गए। सामान तो ले आती, एयरपोर्ट पे छोड़ के आ गई है। कोई ले जाएगा तो फिर? शट अप नबील, पापा को उनके नंबर पे फोन करो। हो गया जानू, हो गया।
जानू बेल जा रही है, पापा जी फोन नहीं उठा रहे। तो पुत्र पापा जी को फोन करना कि अपना फोन उठाएं। नबील, मुझे लगता है कि पापा जी का फोन जो है ना किडनैपर के पास है। हाँ तो फिर किडनैपर को फोन करो कि पापा जी से बात कराएं। ओ माँ जी आप तो चुप करे ना यार। नबील अब क्या होगा? यार बहुत ही अनाड़ी हैं वो किडनैपर्स। वो कैसे? ओ यार महमूद साहब, जिस आदमी से पैसे लेने थे उसी को किडनैप कर लिया उन्होंने यार। हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं बददुआओं के अलावा। हाँ यार, अब हम क्या करेंगे नबील? करना क्या है जानू, किडनैपर्स के फोन का इंतजार करेंगे और क्या। ना करे महमूद साहब, ना करे। सासू माँ के लिए आप भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। महमूद साहब मुंह पीछे करें यार, सासू माँ को डर लग रहा है। पता नहीं अब तक फोन क्यों नहीं आया है। परेशान नहीं हो सासू माँ, फोन आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया फोन आ गया। हेलो, क्या? फिर नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? दरवाजे का ताला तोड़ते तोड़ते उमर की उंगली जख्मी हो गई और बहुत खून निकल रहा है। मैं क्या करूं? आप करें। नबील 2 घंटे गुजर गए, किडनैपर्स का अभी तक फोन ही नहीं आया। जानू मुझे लगता है हमें किडनैपर्स के फोन का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या? हाँ पुत्र, अब तेरे पापा का ना स्वयं की तैयारी करनी चाहिए हमें। माँ जी, जानू मेरा मतलब ये था कि जब तक किडनैपर्स का फोन नहीं आ रहा हमें अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। किस चीज की अरेंजमेंट? पुत्र कब्र वगैरह की। और नहीं माँ जी, फिर किस चीज का नबील? पैसों का यार। अरे हाँ, खूबसूरत। जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना ले आओ। जानू मेरे पास 3-4 हजार रुपया है, मैं उसमें गुजारा कर लूंगा। मेरा मत सोचो, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पापा जी का सोचो। जो भी जेवर है ना ले आओ। नबील अब तो मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा यार। जानू तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर हमने किडनैपर्स को कुछ न दिया तो वो तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे। क्या? हाँ ठहरो, मैं कुछ करती हूँ। शायद चांदी के टॉप्स पड़े हो। अरे चांदी के टॉप से क्या होगा खूबसूरत, वो तो 400-500 रुपए के होंगे। महमूद साहब वो गोल्ड के टॉप्स हैं और वो भी पापा ने ही दिए थे। चल कोई नहीं, तेरे अब्बा के पैसे उसी पे लग रहे हैं। ओ यार वो टॉप्स कौन से किलो 2 किलो के होंगे यार। हमें पापा जी को छुड़वाने के लिए और ज्यादा जेवर चाहिए होगा। नबील अब इससे ज्यादा जेवर कहाँ से आएगा यार? अरे वो देखो, कव्वा। अरे कव्वा नहीं, बेताब के गले में जेवर है। हाँ उमर, अभी तक ताला नहीं खुला। हाँ, उसका गला काट लेते हैं। अरे गला नहीं मोमो, हमें जेवर चाहिए। नबील जाओ जाकर उससे जेवर लेकर आओ। ओ जानू मैं अकेला नहीं जाऊंगा सासू माँ को तंग करने, तुम लोग सारे आओ। उठो उठो। चलो चलो। तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम तो बिल्कुल ओवर रिएक्ट करते हो। तुम ऐसी बातें मत किया करो उमर, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये आप लोग मेरी और उमर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो तुझसे वो लेने आए थे। वो क्या? वो तेरा गला। क्या? ओ माँ जी क्यों सासू माँ को डरा रही है यार। अरे मैं पहले से इतनी टेंशन में हूँ। बबलू अगवा हो चुके हैं, कभी भी उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आ सकती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मुझे उमर ने बताया था कि जब अगवा कर लेते हैं उसके बाद वो लोग मार देते हैं, जिंदा नहीं छोड़ते। यार नबील, ये उम्र तो मुझे किसी और ही चक्कर में लग रहा है। महमूद साहब मुझे तो लगता है ये उम्र ने ही पापा जी को अगवा करवाया है। मुझे भी यही लग रहा है। देखिए सासू माँ, बड़े आराम से इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए आपको बहुत हौसले की जरूरत है। क्या? बबलू मर गए? और नहीं मेरी माँ बल्कि सासू माँ। तो फिर? किडनैपर का फोन आया तो वो पैसे ही मांगेंगे ना। हाँ पैसे तो मांगेंगे ना। और पैसे हमारे पास है नहीं। फिर तो वो बबलू को मार ही देंगे। और ये चीज क्या है भाई? अरे अगर तुम्हें बेवा होने का इतना ही शौक था तो क्यों शादी की मेरे पापा से? हाँ महमूद साहब से कर लेती। अरे आप भी तो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, फिर हम किडनैपर्स को क्या देंगे? हम ये जेवर देंगे जो तुमने पहने हुए हैं। ये जेवर मैं नहीं दूंगी। तुम्हें अपने शौहर की जान प्यारी नहीं है क्या? प्यारी है, लेकिन ये जेवर मुझे उनकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये जेवर मुझे बबलू ने बहुत मोहब्बत से लाके दिए थे। अगर बबलू मर गए तो मैं इन जेवरात के सहारे सारी जिंदगी गुजार लूंगी। शोशे नहीं, मैं ये जेवर किसी को भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तू फिक्र ना कर जुलेखा, मैं इस बेचैन से जेवर लेकर आऊंगी। बेताब, हाँ तू फिक्र ना कर बेताब, मैं इस बेचैन को लेकर आऊंगी। यार नबील,
मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपए है और एक सोने की अंगूठी है चीची वाली। महमूद साहब मेरे पास 4-5 जुराबे हैं और 2 जोड़ी जूती है। यार नबील, वो तुम्हारा सुसर है, कोई डिनर सेट तो नहीं है जो पुराने जूते देकर ले लेंगे? अरे वो देखो। आप क्या हो गया? मेरा ख्याल है उमर नाराज हो गया है। इसके उम्र की आप रो क्यों नहीं? आप मेरे जेवर चोरी हो गए। क्या? हमें देते हुए मौत आ रही थी जो चोरों को दे दिया है। ओहो, चोरों ने नहीं चुराए। तो फिर किसने चुराए हैं? वो देखे। माँ जी। मोमो, वेरी गुड मोमो। नबील, एक काम करते हैं, तुम्हारे ससुर को मरने देते हैं और जेवर हम रख लेते हैं, कैसा? महमूद साहब वैसे बड़े घटिया इंसान हैं आप। मैं यही चेक कर रहा था कि तुम्हें अपने पापा से प्यार है या नहीं है। अबे नबील, घटिया आदमी, मुझे बता तो देता ना कि पास ही खड़ी हुई है। मुझे क्या पता था? माँ जी लाइए जेवर मुझे दे। न तुझे क्यों दूं? क्योंकि मुझे अपने पापा की जान बचानी है। और दफा कर पुत्र, हो सकता है तेरे बाप की जिंदगी इतनी लिखी हो। माँ जी फौरन मुझे जेवर उतार कर दें। यार नबील, हम कब तक किडनैपर्स के फोन का इंतजार करते रहेंगे यार? भूख लगी हुई है। महमूद साहब मेरे पापा किडनैप हो गए और आपको खाना सूझ जावे। तो तेरे बाप के चक्कर में हम इधर भूखे ही बैठे रहे हैं। अच्छा सुने, अगर बबलू वापस ना आए तो मुझे मेरा जेवर वापस मिल जाएगा क्या? तुम तो चुप करो। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उमर! महमूद साहब किडनैपर की कॉल तो नहीं आई, खुद आ गए हैं। नबील, मेरा ख्याल है उन्होंने पापा जी की ना डेड बॉडी भिजवा दी है। क्या? चलो 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 देखते हैं। आ जाओ। जानू जानू, मेरा ख्याल है तुम बाहर मत जाओ। क्यों? जानू तुम देख नहीं पाओगी। क्यों नहीं देख पाऊंगी? अरे तुम अपने पापा की लाश को कैसे देख सकोगी? क्या? हाँ जानू। मोमो, मेरा ख्याल है तुम भी यहीं रुको। हाँ ठीक है, मैं उसे जिंदा नहीं देख सकती तो मरा हुआ कैसे देखूंगी मैं उसे? और मैं भी अपने बबलू को मरा हुआ नहीं देख सकती। यार नबील, देख तो मैं भी नहीं सकता। हैं? एक काम करो नबील, उनसे कहो कि लाश बाहर लॉन में ही दफना दें, हम बाद में फातिहा खानी कर लेंगे। और बस कर दे महमूद साहब, चले। हो सकता है आपको देख के लाश जिंदा हो जाए। चले। अगर लाश है तो नबील, लगता है वो लाश को खड़ा छोड़ के चले गए। महमूद साहब मुझे तो लगता है पापा जी ना मरने के बाद अकड़ गए हैं। अरे भाई, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। पापा जी आप फिर बच गए। किडनैपर्स ने आपको किडनैप करके मारा नहीं? अरे मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। तो पापा जी वो आपको उठा कर क्या क्रिकेट खेलने के लिए ले गए थे? नहीं यार, मैं तो बेताब के लिए जूस लेने गया था और वहाँ मुझे कमजोरी से चक्कर आ गए और मैं गिरकर बेहोश हो गया। और उसके बाद कुछ लोग उठाकर मुझे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। 4 ट्रिपें लगी है मुझे, उसके बाद होश आया। आपको तो ड्रिप का ड्रम लगना चाहिए था। इससे तो आपकी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। बकवास बंद करो। पापा जी शुक्र है आप खैरोफिये से आ गए हैं। पापा जी आपका सूटकेस कहाँ है जिसमें आप मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आए हैं? अरे मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश हो गया था। अब बेहोश ये होगा। पापा जी चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।